बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर्स, बहुत से बच्चों ने हमें कहा है कि हम MBBS तो करना चाहते हैं, लेकिन MBBS के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। तो सोचा कि क्यों ना MBBS के बारे में हल्की सी एक वीडियो बना दें ताकि बच्चों को जो पता चल जाए कि MBBS है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ MBBS की बात करेंगे और MBBS में हम आपको बताएंगे कि ये है क्या, इसका तारुफ करवाएंगे। यकीनन आप इससे तारुफ होगा आपका। ये डिग्री ऐसी है जो तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन हम आपको हल्का सा बता देंगे कि MBBS का मतलब क्या है। और उसके बाद हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएंगे, वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितने मार्क्स हों तो होता है, लेकिन हम आपको बता देंगे। और उसके बाद हम क्राइटेरिया के बाद जो एलिजिबिलिटी जो आपकी है क्या होगा तो आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद हम बताएंगे कि डिग्री है कितने सालों की, और उसके बाद हम आप बताएंगे कि फ़ी पैकेज क्या होता है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। और फिर हम आपको बताएंगे कि इसका सैलरी पैकेज क्या होता है, जब आप कर लेते हैं तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको जो बताएंगे वो सीट्स कितनी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में कितनी सीट्स हैं। पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे हम, हर जो है सूबा है उसके हर सूबे की अलग-अलग सीट्स आपके सामने रखेंगे कितनी इतनी सीट्स हैं। और फिर हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि इन्हीं सीट्स कितनी हैं और कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, कितने बच्चों ने इस दफ़ा MD-CAT दिया है और कितने बच्चे हैं जो MD-CAT में पास हो चुके हैं, और उनमें से जो बच्चे पास हुए हैं उनमें और फिर सीट्स कितनी हैं। इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि MD-CAT का इस दफ़ा मेरिट क्या होगा MBBS का। उसके बाद हम आपको एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। यकीनन बेशुमार हैं, लेकिन हम आपको थोड़े से बता देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे टॉप मेडिकल कॉलेज जो है इन पाकिस्तान में टॉप के मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं वो बताएंगे। और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ाया जाता है। 5 साल की डिग्री है, 1 साल हाउस जॉब का है, टोटल मिला के 5 साल हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है वो सिलेबस आपके सामने रखेंगे हम सारे सालों का, हर साल के लिहाज से आपके सामने सिलेबस रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि MBBS जो है ये है क्या। डियर स्टूडेंट, MBBS का मतलब है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और ये जो है ना, ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, प्रोफेशनल डिग्री है इन मेडिकल साइंस की प्रोफेशनल डिग्री है। और इसके तारफ़ से कोई ऐसा नहीं बंदा या ऐसा कोई बच्चा जिसे पता ना हो कि MBBS है क्या। तो इसके बारे में आप सब तफसीलन जानते हैं, इसलिए हमने सिर्फ आपको MBBS का मतलब ही बताया है। और मैं समझता हूँ कि इसी से आपको सारी समझ आ गई होगी। MBBS का मतलब है MBBS का मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री। MBBS इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री इन मेडिकल साइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है आपकी, तो आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर में क्या मेरिट है और क्या बन रहा है। हमने इस पर तफसीलन वीडियो आपको इससे पहले अपलोड कर रखी हैं, आप वो देख भी सकते हैं। लेकिन हम पासिंग क्राइटेरिया बात करें कितने नंबर हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। इस साल भी यही था और इससे पहले भी यही था कि अगर आपके मैट्रिक में, FSC में और MD-CAT में 65% नंबर हैं तो आप अप्लाई करने के अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद फिर मेरिट बनता है, और मेरिट से आप सारे वाकिफ़ हैं, हर साल ऐसा होता है और हम हर साल वीडियो भी अपलोड करते हैं जी। उसके बाद अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी आपको पता है मेरिट इसी तरह होता है। लेकिन प्राइवेट इस दफ़ा जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया, PMC ने कह दिया कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, 65%, आप अगर 60% भी करना चाहते हैं तो हर कॉलेज अपनी मर्ज़ी कर सकता है।
तो इसका जो मेरिट होता है वो गवर्नमेंट जब मेरिट बनता है तो उससे ये बिलो होता है, उससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो टॉप के होते हैं, सबसे सरफहरिस्त होते हैं, वो गवर्नमेंट में जाते हैं और गवर्नमेंट के बाद इनका मेरिट होता है और इनका मेरिट फिर 2-3 नंबर तक भी नीचे आ सकता है अगर हम आखिरी कॉलेज तक की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें कि ये डिग्री है क्या, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने सालों की है, तो आप सब जानते हैं कि 5 साल की डिग्री है और इसमें 1 ईयर जो आपकी है वो हाउस जॉब होती है, जिसे आप OJT कहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। हाउस जॉब में आप एज ए हाउस ऑफिसर काम करते हैं, HO जिसे करते हैं, या फिर एज ए MO कहते हैं, MO का मतलब मेडिकल ऑफिसर है, इसके तौर पर आप काम करते हैं और इसके साथ साथ आपको इसकी पे भी मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी अगर हम फीस पैकेज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में आपको पता है कि इसकी साल की फ़ीस जो होती है वो 20,000 या 22,000 होती है, इससे ज़्यादा नहीं। कभी जब हम पढ़ा करते थे उस वक्त 1400, 15,000 होती थी या 16,000, और अब तो 18,000 भी रही है, अब 20 है और इस साल उम्मीद है कि 22,000 फ़ीस होगी 1 साल की, और अगले साल फिर 2 या 3,000 कम हो जाती है। ये इतनी फ़ीस होती है। यहाँ आपको ये बता दूं कि इसका जो ज़्यादा खर्चा होता है वो हॉस्टल का होता है। तो हॉस्टल में भी आपने रहना है, अगर आपकी फ़ीस 20,000 है तो हॉस्टल में भी 30,000 होगी, यानी कि हॉस्टल की ज़्यादा हो जाती है, बल्कि 40,000 भी हो जाती है। और यूँ मिला के हॉस्टल के अखराजात मिला के अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपका ख़र्चा जो होता है वो 60 से 80,000 के दरमियान हो जाता है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो प्राइवेट में आपको पता है, चंद दिन पहले हमने एक वीडियो भी आपको बताई थी कि बना के आपके सामने रखा था एक कॉलेज जो सबसे सस्ता था और उसकी फ़ीस भी 8 से 8.5 लाख के दरमियान थी। ये फ़ीस की बात कर रहा हूँ। अब उसका जो दूसरे अखराजात हैं वो अलहदा से हैं। अब इसी तरह 1 करोड़ रुपया भी लेने वाले हैं पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज, जिनकी फ़ीस ही तकरीबन 1 करोड़ बन जाती है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। तो यहाँ हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए पब्लिक सेक्टर की तरफ सारे जाते हैं और इधर जाना भी करते भी हैं लोग, जाना भी चाहिए जो जा सकता है, क्योंकि इनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका टोटल ख़र्चा, और वहाँ फिर आपका जो दूसरा ख़र्चा होता है जो समझ लें कि फ़ीस के अलावा हो जाता है, वो कितना होता होगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसका पब्लिक सेक्टर में जब आप आते हैं 17 स्केल होता है, और 17 स्केल की कुछ 2 साल पहले 50,000 से 1 लाख तक भी रही है। अब आपको पता है कि वो 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि इनको रिस्क अलाउंस और दूसरे 1-2 अलाउंस लग गए हैं। तो ये अब लाख के करीब, अब एक बंदा आया है, आते ही उसको लाख के करीब जॉब मिल सकती है। और इस साल जो बच्चे करेंगे 5 साल बाद उन्होंने मार्केट में आना है, तो अब आपको पता है कि कितनी हो सकती है, 5 साल बाद कितनी महंगाई या कितनी पे बढ़ चुकी होगी, उस वक्त ज़्यादा भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो सीट का हम मुकम्मल आपके सामने रख देते हैं। टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी हैं ये आपके सामने है टोटल सीट्स। अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो उसमें 1435 सीट्स हैं, और इसमें जो दूसरी हम मिला लें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की तो 2485 हो जाती हैं। पंजाब में 3780 हैं, जो कि इसमें दूसरी BDS वगैरह की मिला के हम बात कर रहे हैं। सिंध में 2400 है, और अगर टोटल हम बात करें तो 16,265 सीट्स हैं, और पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें 8265 हैं, 8,265 हैं। इस तरह अगर हम बात करें कि इसमें कॉलेज कौन कौन से हैं, तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आप का एम्प्लॉयमेंट एरिया जो होता है वो क्या, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चंद आप एक को बता देते हैं आपको। उसमें सबसे पहले आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं, एज ए प्रोफेसर काम कर सकते हैं,
मेडिकल जो है ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, मेडिकल सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर सकते हैं, और फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं। फिर हेड ऑफ हेल्थ सेंटर जो होते हैं, हेल्थ सेंटर बने होते हैं, वहाँ आप एज ए हेड लग सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर आप सीनियर मेडिकल रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर सकते हैं। कंपनी मैनेजर हो सकते हैं, किसी प्राइवेट में कंपनी मैनेजर हो सकते हैं, प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी जो कंपनीज़ होती हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल जो फोकल पॉइंट असिस्टेंट होता है उसके तौर पर काम कर सकते हैं। बेशुमार फील्ड्स हैं, ये वो डिग्री है जो करने के बाद इंसान बिल्कुल भी फ्री नहीं रहता। अब हम इसमें टॉप की जो यूनिवर्सिटियां आपको बताएं तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टोटल कॉलेजेस कितने हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, और सीट्स कितनी हैं पूरे पाकिस्तान में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अगर हम पहले बात कर लें कि इसमें आपकी यूनिवर्सिटियां कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इन यूनिवर्सिटियों में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है इस साल, और कितने पास हुए हैं, और कितनी सीट्स हैं, और कितने कॉलेजेस हैं। ये हम इनके साथ साथ बात करेंगे। उससे पहले आप सुन लें कि टॉप के मेडिकल कॉलेजेस जो हैं पाकिस्तान में वो कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में सबसे पहले आगा खां यूनिवर्सिटी है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में जो है वो है। फिर इसमें बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, नेशतर मेडिकल कॉलेज है, शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज है, आर्मी मेडिकल कॉलेज है, पंजाब मेडिकल कॉलेज है, FMH कॉलेज ऑफ मेडिसन है, और इसरा यूनिवर्सिटी है, फिर डाउ यूनिवर्सिटी है, बोलान मेडिकल कॉलेज है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो थी जो हम समझते हैं कि टॉप पे भी हैं। इसके अलावा अगर और भी आपके हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन हमने जो इनका है वो बता दी आपको जो हम टॉप पे समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिसिन सीट्स जो है एलोकेशन की गई हैं पूरी पाकिस्तान में, वो कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के जो पब्लिक सेक्टर में है वो 330 हैं और प्राइवेट में 100 है। तो इस तरह टोटल 430 बनती हैं जो KPK की टोटल सीट्स हैं। बलूचिस्तान की हम बात करें तो उसमें पब्लिक सेक्टर में 320 हैं, प्राइवेट में 100 है, और टोटल इस तरह होगी 420। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक सेक्टर में 1435 हैं और प्राइवेट में 1050 हैं। तो इस तरह ये टोटल 2485 हो जाती हैं। पंजाब और इस्लामाबाद की हम बात करें तो इसमें पंजाब और इस्लामाबाद को मिला के 3780 हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में हैं, और प्राइवेट सेक्टर में 4900 सीट्स है, और इस तरह ये टोटल जो होती हैं वो 8680 बन जाती हैं। और सिंध की बात करें तो उसमें पब्लिक सेक्टर में 2400 है, 2400, और प्राइवेट में 1850 है, तो टोटल 4250 बन जाती हैं। इस तरह अगर हम टोटल बात करें कितनी है तो इसमें पब्लिक सेक्टर में 8265 है और प्राइवेट में 8000 सीट है, और टोटल जो बन जाएंगी ओवरऑल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में तो उसमें 16265 सीट्स हैं। अब इनमें से अगर हम बात करें कि इन सीट्स के लिए अब कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो इनमें जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं उनमें टोटल जो बच्चे हैं इस दफ़ा 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है पूरे पाकिस्तान में, और उनमें जो पास हुए हैं वो 66,000 के करीब पास हुए हैं। अब 66,000 जो बच्चा है, अब उन 66,000 में जो पब्लिक सेक्टर में सिलेक्ट होने हैं वो 8,265 बच्चे सिलेक्ट होने हैं पूरे पाकिस्तान में। 66,000 बच्चे में से 6,600 बच्चे में से। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरिट कितना होगा। इतने ज़्यादा लोग पास हुए, उनमें यकीनन के ऐसे भी होंगे जिनके 140 या 150 मार्क्स हैं MD-CAT में, लेकिन जो मेरिट है वो तो निकलना है 8,265 बच्चों में, उनमें से तो मेरिट कितना हाई हो सकता है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसकी हमने जो प्रेडिक्शन की थी ये उसी के मुताबिक बढ़ रहा है। अब अगर हम कॉलेज की बात करें तो
पूरे पाकिस्तान में कितने हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, आज़ाद कश्मीर में जो पब्लिक सेक्टर हैं वो 3 हैं और उसमें जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें सिर्फ 1 सेक्टर है। अब अगर हम इसमें देखें टोटल 4 हो गए हैं और फिर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो उसमें पब्लिक सेक्टर में 1 है और प्राइवेट सेक्टर भी 1 है। ये हम बात कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड कॉलेज जो है वो है। तो बलूचिस्तान में टोटल 2 हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर हैं 10 हैं और प्राइवेट भी 10 हैं, तो टोटल इस तरह बन जाते हैं 20 कॉलेज। अब इसके बाद हम पंजाब एंड इस्लामाबाद की बात करें तो इसमें 19 सेक्टर पब्लिक हैं यानी कि पब्लिक मेडिकल कॉलेज हैं और 43 यानी कि 43 प्राइवेट कॉलेज हैं और टोटल जो बनते हैं वो 62 हैं। अब सिंध की हम बात करें तो इसमें 12 पब्लिक सेक्टर हैं और 17 जो है 17 प्राइवेट कॉलेज हैं और इस तरह टोटल बन गए जो 29। और टोटल जो पब्लिक सेक्टर पूरे पाकिस्तान में है वो 45 हैं यानी कि 45 हैं और जो प्राइवेट हैं वो 72 हैं। अब इस तरह ये टोटल कॉलेज प्राइवेट और जो है इसको पब्लिक सेक्टर को मिला के हम टोटल जब करते हैं तो 117 मेडिकल कॉलेज बनते हैं। अब 117 मेडिकल कॉलेज टोटल हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो पब्लिक सेक्टर का मेरिट है बनेगा तो अब प्राइवेट कॉलेज का मेरिट भी बहुत ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हम ये रखते हैं कि इनमें कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट आपके सामने है, आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर मैं आपको एक एक साल का दिखाऊंगा तो उसमें आप बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये सिलेबस जो है 4 सालों का वो आप खुद देख लीजिएगा। 5वां साल जो है वो इसमें नहीं है, उसमें अब ट्रेनिंग होती है और उसमें आपको पैसे मिलना भी शुरू हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये सारा कुछ है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। अगर इससे अलावा कोई और चीज़ आपको पूछनी हो इस सिलसिले में तो हम हाज़िर हैं, आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं।